आया हमें यीशु मसीह है यहाँ। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग जैसे खड़े हैं परमेश्वर के वचन से हम लोग पढ़ेंगे और मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 पद, दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 17 पद और गलाती 1 अध्याय 6 से लेकर के हम लोग 8 पद तक पढ़ेंगे। और इससे पहले हम लोग आए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और उसका 15 पद, 7 का 15। कोई नहीं पढ़ेंगे आप में से जिसको मिल जाता है। ज़बूलून और नप्ताली के देश। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 15 पद। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। और इसके बाद और बहुत सारे बातें हैं पर हम लोग थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दूसरा कुरिन्थी उसका 2 अध्याय 17 पद। दूसरा कुरिन्थी 2 अध्याय 17 पद। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जान करके मसीह में बोलते हैं। आइए हम लोग गलाती उसका 1 अध्याय 6 से हम लोग 8 पद तक पढ़ेंगे। गलाती 1 अध्याय 6 से लेकर 8 पद तक। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी सुसमाचार को छोड़कर परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ करके जो सुसमाचार हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वो श्रापित है। आइए हम लोग 8 पद तक पढ़ चुके। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे अति अनुग्रहकारी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुबह को आपने दिया, पिछले दिनों से हमें संभाला प्रभु जी, और एक बार फिर से खुदावंद यीशु मसीह आपके चरणों में आने की मुझे सौभाग्य मौका दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हमारे भाई बहनों के लिए। खुदावंद यीशु मसीह, आज पिता परमेश्वर 2 भागों में जो आराधना को किया गया है महान पिता परमेश्वर, ताकि सारे लोग तेरी आराधना में हो पाए महान प्रभु, ताकि सर दिनों में अपने आप में कोई ऐसी खोट न रहने पाए। खुदावंद यीशु मसीह, आप ही मदद करें, आप अगुवाई करें महान पिता परमेश्वर, ताकि हमारी प्रार्थना है खुदा हर एक लोग महान प्रभु तेरे वचन में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए। हे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं तेरे वचन में पिता पढ़े जाने पर खुदावंद यीशु मसीह आशीष दे। यीशु के माध्यम से हम उन झूठे लोगों से सावधान होने की बात सुनते हैं। पौलुस से हम उन झूठे लोगों से बचने के लिए हम उसकी बातों को सुनते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आज विश्व सदी में
इस समय अपने नबी के द्वारा भी हम उस बातों को सुन पाएंगे। खुदावंद राजा होने पाए या मन एक समझ हमें दे खुदावंद यीशु मसीह, ताकि हम अपने दिनों में उस आत्माओं को देख पाए खुदावंद यीशु मसीह, और उस आत्माओं को हम समझ पाए लॉर्ड, और अपने आप को स्थिर कर पाए तेरे वचन में। खुदा ऐसे सामर्थ देना प्रभु, ऐसी बल देना प्रभु जी। हम सारी महिमा सारी आदर आपको देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन पर जाएंगे और हम लोग कुछ बातों को आज के सुबह में सीखेंगे। हालेलुया। और हमने 3 वचनों से हम लोगों ने खुदा के वचन को हम लोगों ने पढ़ा है। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहा है मत्ती 7:15 में। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहा है झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िया हैं। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है? झूठे भविष्यद्वक्ताओं से क्या रहो? सावधान रहो। हालेलुया। आमीन। आइए फिर पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं। हालेलुया। यानी उस समय भी बहुत थे, पौलुस के समय में बहुत हो सकते हैं, बहुत थे। हालेलुया। तब पौलुस कह रहा है कि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं। हालेलुया। किन बहुतों के समान? कि उस समय भी थे होंगे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे पास्टर्स होंगे, बहुत सारे प्रचारक होंगे जो प्रचार कर रहे होंगे। हालेलुया। खुदा के राज की प्रचार कर रहे होंगे। तब तो पौलुस को कहना पड़ा कि मैं उन लोगों के समान नहीं हूं। हालेलुया। पौलुस कह रहे क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। इसके मतलब है कि उस समय भी परमेश्वर के वचन में क्या हो रहा है? मिलावट हो रहा है। हालेलुया। कब की बात है? चेलों की समय की बात है। हालेलुया। यीशु मसीह के समय की भी बात है। यीशु मसीह कह रहा है, यानी यीशु मसीह चेलों से पहले यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। हालेलुया। क्या प्रचार कर रहा था? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। हालेलुया। तब यीशु मसीह भी कह रहा था कुछ गलत लोग हैं। हालेलुया। कुछ गलत लोग हैं, उस गलत लोगों से क्या रहना? सावधान रहना। और गलत लोग नहीं है लेकिन वो भविष्यद्वक्ता हैं। हालेलुया। भविष्य को क्या करते हैं? बता देते हैं। आमीन। तो उन लोगों से क्या रहना? यीशु मसीह कह रहा है सावधान रहना। हालेलुया। आप विश्वासियों को यीशु मसीह कह रहा है सावधान रहना। आमीन। हालेलुया। अच्छा, भविष्य बताने वाला 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो मसीह लोग भी भविष्य बता देते हैं। हालेलुया। आमीन। एक जो है भूत प्रेत सिद्धि करने वाले भी भविष्य क्या करते हैं? बताते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह उन भूत प्रेत सिद्धि करने वाले लोगों से सावधान रहने के लिए नहीं कह रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह जो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे ही हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, वचन की प्रचार करते हैं, फिर भी उन लोग सही नहीं है। वे भविष्यद्वक्ता के रूप में है, फिर भी वो भविष्यद्वक्ता नहीं है। हालेलुया। हाँ, फिर भी वो भविष्यद्वक्ता नहीं है। भविष्यद्वक्ता कहते हैं हम भविष्यद्वक्ता हैं, हम प्रोफेट हैं। हालेलुया। लेकिन वो है नहीं। वैसे लोगों से क्या रहना? सावधान रहना। हालेलुया। और इसके बाद यीशु मसीह के चले जाने के बाद पौलुस जब इधर आता है तो पौलुस भी एक ही इसी बात को कह रहा है क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं हैं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में पौलुस कहता है मैं मसीह में क्या करता हूँ? बोलता हूँ। हालेलुया। मैं मसीह में बोलता हूँ। और गलाती उसका एक अध्याय 6 पद को हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ पर पौलुस कहने लगा मुझको आश्चर्य हो रहा है। हालेलुया। मुझको क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है कि तुम लोग इतने जल्दी सही चीज को छोड़ करके, सही संदेश को छोड़ करके, हालेलुया,
हमें उससे पहले पौलुस कुरिन्थी में कहता है, क्योंकि हम उन लोगों की तरह नहीं हैं, हम उन बहुतों की तरह नहीं हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट नहीं करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की उपस्थिति से परमेश्वर को उपस्थिति जान करके हम मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। हमें लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को अपनी उपस्थिति में ना लेकर के भी बोलते रहते हैं। हालेलुया। हमें लेकिन पौलुस कह रहे हैं हम मसीह को अपनी उपस्थिति में लेकर के बोलते हैं। और इसलिए अब लोग वहां पर क्या हो रहे हैं, लोग जो है मसीह की सुसमाचार को छोड़ करके और ही सुसमाचार की तरफ झुक रहे हैं लोग। हालेलुया। हमें अब मसीह का सुसमाचार क्या था? हालेलुया। जिसको पौलुस खड़ा किया, पौलुस को मसीह ने पौलुस को खड़ा किया मसीह का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। लेकिन हो सके कि वहां बहुत सारे पौलुस खड़ा हो गए। हालेलुया। बहुत सारे पौलुस की जैसे खड़े हो गए होंगे और वे भी सुसमाचार मसीह का सुसमाचार सुना रहे हैं, कोई भूत प्रेत का सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। हालेलुया। आपको अगर कोई भूत प्रेत वाले लोग आपका भविष्य बताने लगे तो क्या आप बताने देंगे? कोई जादू तांत्रिक बोला आपके भविष्य बताए, आपके पुराने जीवन में इस तरह का जीवन था आपका। हालेलुया। तो क्या आप विश्वास कर लेंगे और उसको निकाल करके दान पुण्य देंगे? नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन एक पास्टर आकर के, हालेलुया, एक पास्टर आकर के आपका भविष्य बताने लगे तो आप क्या कहेंगे कि ये इसको देखें कैसे मालूम हो गया? हालेलुया। इसके मतलब इसके अंदर क्या है? खुदा है। हालेलुया। एक पास्टर है आपको कहेगा प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया। मैं फलाना जगह का पास्टर हूं। हालेलुया। हालेलुया। और वो कहे कि आपका स्थिति ऐसा था, आपका जीवन ऐसा था। हालेलुया। आप ऐसे, हालेलुया। हमें आपका स्वभाव देख करके, आपका चरित्र देख करके हो सके कि आपका गुण बताने लगे। हालेलुया। जैसे हमारे पास्टर भाई लोग भी बता देते हैं, जैसे बिल्चुस भाई लोग, हाँ, आपका स्वभाव देख करके बताएंगे। हालेलुया। आपका ऐसा नेचर है, आपका साथ ऐसा, आप चिड़चिड़ापन है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है। हालेलुया। वो बोलेंगे थोड़ा सा आपका हाथ दिखाइए। हालेलुया। हाथ देख करके आपका सारा चीज क्या करते हैं? नेचर बताते हैं, आपका स्वभाव बताते हैं। हालेलुया। हमें पिछले दिन हम लोग गए थे हाथ देखने वाला शुरू किए। हालेलुया। डिनोमिनेशन में गए थे, संस्था वाला में। हालेलुया। तो वहां पर हाथ देखे तो जब नेचर बताने लगे, हालेलुया, तो सब दिखा रहे हैं अपने अपने हाथ दिखा रहे हैं। हालेलुया। और पास्टर भाई बताए जा रहे हैं आपके साथ ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। ओ आप पास्टर भाई आप सही बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसे ही है। हालेलुया। हालेलुया। हमें तो बहुत सारे ऐसा भी हो जाता है। हालेलुया। तो आप मत सोचना कि खुदा इनके साथ में है, अरे ये पढ़ाई है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आपके हाथ की रेखा देख करके आपका चरित्र बता सकते हैं, आपका स्वभाव बता सकते हैं, आपका नेचर बता सकते हैं, आपके पास धन है नहीं है वो भी बता सकते हैं। हालेलुया। आप कितना धन कमाते हैं, कितना उड़ाते हैं वो भी बता सकते हैं। हालेलुया। तो वहां पर बहुत सारे लोग आए तो पास्टर भाई ने उसके हाथ देकर के बता दिए आपके पास आप जो है एक पैसा वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। तो एक भाई को उसने बता दिया और वास्तव में वो करोड़पति है। हालेलुया। हालेलुया। बाद में लोग बताए कि वास्तव में पास्टर भाई ठीक है बताया ये करोड़पति है वास्तव में। हालेलुया। वो भाई ने पास्टर ने उसको हाथ देकर के बताया कि आप बहुत पैसा वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हम बाहर निकले थे कि भाई बता रहे हैं कैसे पास्टर भाई जान जाते हैं, सही में करोड़पति है, ये दिखता है ऐसा लेकिन इसके पास करोड़ों रुपया है। हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत लोग वहां पर क्या किया, अपने हाथ दिखाए और उनका चरित्र, उनका सारा चीज बता दिया और वो लोग माने कि सच है। तो अब ऐसा नहीं है कि बता दिया तो ये सच में इसके साथ खुदा है, खुदा ही बता रहा है। हालेलुया। हमें
एक आपका रेखा दे करके एक चरित्र भी पढ़ा जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप किस कैटेगरी के हैं आपका हाथ दे करके हम बता दें। हम तो पूरा अभ्यास नहीं किए हैं हालेलुया, लेकिन मास्टर भाई लोग हाथ दे करके क्या करते हैं आपका, आप कैसा स्वभाव का हैं, आप कितना क्या है, आपके चरित्र क्या है, आपका हाथ दे करके। जैसे कि पिछले दिन में आप सब वो आप में से कुछ लोग को पता होगा कि यहाँ की जो रेखा होती है वो क्या क्या होता है। हालेलुया, जैसे 4 भागों में इंसान होते हैं। हालेलुया, इंसान का स्वभाव कितने भाग में है? 4 भाग में। हालेलुया, कौन सा भाग है? एक इंसान उकाब का चरित्र होता है, एक उल्लू का चरित्र होता है। हालेलुया, और जो उल्लू चरित्र के होते हैं हालेलुया वो थोड़ा सा जटिल किस्म का आदमी होते हैं हालेलुया। और एक मोर, 4 चिड़िया का इंसान को 4 चिड़ियों में दर्शाया गया है। एक मोर होता है, मोर जो जिसके अंदर मोर का लक्षण है वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षण करते रहता है। हालेलुया, अगर कोई आकर्षण करने वाला व्यक्ति आपको दिखता है, मतलब आकर्षण उसके अंदर, उसको उसके बोली पर उससे बात करने में वो एक आकर्षण किस्म का व्यक्ति होता है, वो मोर। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सारे स्वभाव एक इसका पढ़ाई होता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो आप देख के ही बता देंगे इंसान के, यानी उसके जीवन पे क्या चल रहा है। हालेलुया, क्या बाना देते हैं। हालेलुया। तो आइए, प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम वचन पे आते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता भी हैं। पौलुस कह रहा है कि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। हालेलुया, मैं तो खुदा की उपस्थिति जान करके मैं खुदा की वचन का क्या करता हूँ, प्रचार करता हूँ। हालेलुया। लेकिन क्या हो गया, कुछ ऐसे लोग आ गए हालेलुया जो खुदा की सही वचन से लोगों को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तब की स्थिति में पौलुस कह रहा है मुझको आश्चर्य हो रहा है। हालेलुया, गलाती 1 अध्याय उसका 6 पद में पौलुस कह रहे हैं मुझको आश्चर्य हो रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग गलाती उसका 1 अध्याय 6 पद में अपना ध्यान को बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि पौलुस क्या कर रहा है। पौलुस कह रहा है कि मुझे आश्चर्य होता है। आइए बहन की तरफ से कोई भी पढ़ेंगे, गलाती 1 अध्याय 6 पद, बहन की तरफ से कोई भी पढ़ेंगे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए कोई भी पढ़िए बहन की तरफ से। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने मुझे मसीह के अनुग्रह, जिसने तुम्हें, लिखा है मुझे नहीं, जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हालेलुया। इसके मतलब पौलुस प्रेरित लोग जो प्रचार करते थे वो क्या था, सही समाचार था। हालेलुया, सही सुसमाचार था। पौलुस कह रहा है कि जो हम लोग ने सुसमाचार सुनाया या जो हमने सुसमाचार सुनाया, उस सुसमाचार से लोग क्या कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं। हालेलुया, और दूसरे प्रकार के सुसमाचार को ठोक रहे हैं। हालेलुया, दूसरे प्रकार की सुसमाचार की ओर क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं। तो इसके मतलब क्या है, आप सुसमाचार कितने प्रकार का है यहाँ पर, 2 प्रकार का। हालेलुया, इसके मतलब क्या है कि दूसरे प्रकार के सुसमाचार में झुक रहे हैं। हालेलुया, पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार हमने सुनाया था, हालेलुया, उस सुसमाचार से लोग इतने जल्दी फिर करके और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर क्या करने लगे हो, झुकने लगे हो। हालेलुया, ये कब हो रहा है, पौलुस प्रेरितों के समय में ही हो रहा है। मतलब पौलुस प्रेरितों के समय में झूठे भविष्यवक्ता लोग आ गए थे। हालेलुया, हमें झूठे भविष्यवक्ता कहने के मतलब है झूठे प्रचारक लोग भी आ गए थे। हालेलुया, और क्या प्रचार कर रहे थे, क्या लेके के प्रचार कर रहे थे, रामायण है, कुरान, बाइबल लेके प्रचार कर रहे थे। हालेलुया, लेकिन उन झूठे भविष्यवक्ताओं की प्रचार क्या था, बाइबल थे उनके हाथों में। हालेलुया, बाइबल के ही लोग प्रचार कर रहे थे। आमीन। तब भाई बाइबल के अगर कोई प्रचार करे
तो क्या विश्वासी लोग नहीं जाएंगे सुनने जाएंगे? हालेलुया, आमीन। अगर इन टाइम मैसेज का संदेश वाहक अगर कोई अनजान भी कोई आ जाए और यहाँ पर उसका एक मीटिंग हो जाए तो समय का संदेश वाले लोग सुनने नहीं जाएंगे? हालेलुया, आप लोग नहीं जाइएगा? हालेलुया, दादा पानी में वो मीटिंग होने लगे, हालेलुया, और पता चले कि समय का संदेश के लोग भी हैं, हालेलुया, तो क्या फर्क होता है? समय का संदेश वो भी है, हम भी हैं, हालेलुया, चलते हैं सुनते हैं, हालेलुया। तब ऐसे वे लोग भी क्या कर रहे हैं? मसीह के ही सुसमाचार प्रचार करने लगे, हालेलुया, और पौलुस भी सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो पौलुस के सुसमाचार को छोड़ करके शायद कौन सी असलियत उन लोगों को मिल गया, हालेलुया, कौन सी असलियत मिल गया कि वे लोग उधर भी अपना झुकाव देने लगे, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब की स्थिति में पौलुस को कहना पड़ रहा है कि मुझको आश्चर्य हो रहा है, हालेलुया, आमीन। पौलुस क्या कह रहे हैं? मुझको आश्चर्य हो रहा है, हालेलुया। अब दूसरा सुसमाचार, क्या सुसमाचार शुरू हो गया था होगा उस समय? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हालेलुया। दूसरा क्या सुसमाचार शुरू हो गया था होगा? पौलुस का जो सुसमाचार था उस सुसमाचार को कोई छोड़ करके दूसरा का भूत प्रेत का नहीं, हालेलुया, मतलब यीशु मसीह की सुसमाचार लोग सुना रहे हैं, हालेलुया। तो आखिर क्या हो गया था जो पौलुस कह रहा है कि मुझको आश्चर्य हो रहा है, हालेलुया। तो पौलुस कह रहा है कि जो सुसमाचार हमने सुनाया है वो कोई मिलावट वाला नहीं था, हालेलुया, वो सुसमाचार में कोई मिलावट नहीं है, हालेलुया। लेकिन जब आप जो तुम लोग उस सुसमाचार पर जा रहे हो, उस सुसमाचार की तरफ झुक रहे हो, वो मिलावट है। उसमें क्यों झुक रहे हो? मिलावट में, हालेलुया, आमीन। क्या मिलावट था उसमें जो पौलुस कह रहा है, हालेलुया? पौलुस ने क्या देखा उन लोगों के सुसमाचार में, हालेलुया? क्या मिलावट देखा सुसमाचार में? पौलुस ने बहुत चीज मिलावट देखा, हालेलुया। क्या मिलावट देखा? उन लोग जो प्रचार करते थे, मसीह का प्रचार करते थे, और कुछ लोग उस प्रचार में गए और उधर उनकी झुकाव होने लगी, हालेलुया। तो क्या मिलावट देखा मेरे प्रिय भाई बहन? उन्होंने प्रभु भोज में मिलावट देखा, हालेलुया। पौलुस कहाँ देखा मिलावट? प्रभु भोज में मिलावट देखा। पौलुस बपतिस्मा में मिलावट देखा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। ये सारी चीजों में पौलुस ने क्या देखा? मिलावट देखा। तब कहा ये सही नहीं है, हालेलुया, आमीन। प्रभु भोज में आज कलीसिया के अंदर में बहुत सारे मिलावट आ गई, हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया में जाइएगा तो ब्रेड ले आते हैं, ब्रेड जो दुकान में मिलता है वो ब्रेड, हालेलुया। और ब्रेड, और पिछले बार हम लोग जो जिस कलीसिया में हम लोग बैठते थे वहाँ पर तो शक्कर पानी से भी हम लोग दाखरस पीते थे शक्कर पानी, शक्कर घोर के, हालेलुया, आमीन। शक्कर घोर के और दाखरस होता था। हम भी तब पिए हैं शक्कर घोर के दाखरस, हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद दाखरस अंगूर, सूखा अंगूर का फुला करके पिए हैं, हालेलुया। और वो दाखरस यानी प्रभु भोज दिन में भी पिए हैं, हालेलुया। लेकिन दाखरस प्रभु भोज खाने पीने का क्या विधि था, क्या नियम था, हालेलुया, जिसमें मिलावट होने लगी, हालेलुया। यीशु मसीह प्रभु भोज कब दिया लोगों को? प्रभु भोज यीशु मसीह शाम का समय था, हालेलुया। तब पौलुस पहला कुरिन्थियों 11:25 में कहता है एक बात मुझे प्रभु से पहुंची, हालेलुया। और कलीसिया में कहता है मैंने तुम्हें भी क्या किया? पहुंचा दिया, हालेलुया। जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया उस रात उसने रोटी ली, हालेलुया, और धन्यवाद करके तोड़ी और कलीसिया को दिया, अपने छोटी कलीसिया को दिया, अपने पौलुस प्रेरितों को दिया, अपने प्रेरितों को दिया, हालेलुया, आमीन। ये कब था? शाम के समय था। पुराना नियम में भी प्रभु भोज हुआ था। कब हुआ था? गोधली के समय में हुआ था। और गोधली यानी बेर डूब गया था। गोधली के समय मतलब बेर डूबने के बाद गोधली होता है, हालेलुया। पुराने नियम में मूसा गोधली के समय प्रभु भोज दिया था। वे लोग
साग पात और वो रोटी खाए थे, वो प्रभु भोज था। हालेलुया। लेकिन आज की कलीसिया में प्रभु भोज जब चाहे तब हो जाता है। आमीन। जब चाहे तब नहीं था, ये इस खाने का विधि था, नियम था। इसलिए लिखा है कि इस विधि को पौलुस कहता है कि इसको तुम्हें विधि के अनुसार खाना है। हालेलुया। लहू विधि के अनुसार लेना है। आज अगर मान चलिए कि आपका ब्लड की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए और आपको मतलब लहू की आपका कमी हो जाए, तो लहू आपको चाहिए और आप बिना लहू के आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। हालेलुया। तो आप सोचे आपको जो है ब्लड कैसे एक आदमी की जब कमी हो जाती है तो नस से ही ब्लड उसको प्रवेश कराता है डॉक्टर लोग। हालेलुया। अब वो कोई मरीज वो सोचे कि इसका ब्लड कमी हो जाए, नहीं मैं नस से नहीं लूंगी, नहीं लूंगी। हालेलुया। ऐसे अगर वो सोचने लगे, हमें नहीं मैं नस से नहीं लूंगा, मैं इस ब्लड को पीऊंगा, अरे मेरे अंदर ही तो जाएगा, कैसे नहीं ब्लड होगा। हालेलुया। तो वो ब्लड काम नहीं करेगा। हालेलुया। पीने से आपको ब्लड काम नहीं करेगा। हालेलुया। ब्लड को आपको विधि से क्या करना होगा, लेना पड़ेगा। और डॉक्टर लोग आपको विधि से देंगे, पीने के लिए नहीं देंगे। हालेलुया। तो ये सब ऐसा ही क्या था कि विधि था, क्या करने के लिए, प्रभु भोज खाने के लिए। हालेलुया। एक विधि था, लेकिन लोग विधि को क्या कर दिए, मतलब कर रहे हैं लेकिन विधि से नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। आमीन। बपतिस्मा भी विधि था, और जो पेंतीकोस्त से जो कलीसिया की बढ़ोतरी हुई थी, पौलुस प्रेरित लोग जो बपतिस्मा दिया था वो भी चेंजिंग हो गया था। हालेलुया। मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा का जो टाइटल था उससे बपतिस्मा, माने वो टाइटल नहीं, उपाधि था। पिता का उपाधि, पुत्र का उपाधि, मतलब नाम से बोला गया था, लेकिन ये लोग नाम से नहीं कर रहे थे। हालेलुया। तो पौलुस ने देखा कुछ लोग को बपतिस्मा देते हुए। हालेलुया। बपतिस्मा देते हुए जाकर शायद देखा होगा, और कैसा देखा बपतिस्मा देते हुए, मन फिराव और पापों की क्षमा के लिए हम इसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। पौलुस गया होगा वापस, फिर से पौलुस क्या कर रहा है, पौलुस प्रेरितों का किताब देखा होगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं, हमारे प्रेरित लोग तो ऐसा बपतिस्मा नहीं दिए। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि हमारे प्रेरित लोग ऐसा बपतिस्मा नहीं दिए, इन्होंने तो दिया है मन फिराव और अपने गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया। तब सुसमाचार कितना हो गया वहां पर, हालेलुया। एक सुसमाचार हो गया पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा, और एक सुसमाचार हो गया मन फिराव गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। हालेलुया। वही सब देखिए तो सब सुसमाचार, इधर सुसमाचार नहीं बटा है। हालेलुया। आमीन। कब से, पौलुस के समय से हो रहा है, ऐसा हो गया। हालेलुया। पौलुस के समय से दो प्रकार के सुसमाचार का शुरुआत हुई। आमीन। अभी नहीं हुआ है, अभी कोई भरमाने शरमाने वाला नहीं आएगा। हालेलुया। आमीन। अने भरमाने वाले पौलुस के दिनों में ही आ गए थे, झूठे भविष्यवक्ता पौलुस के दिनों में आ गए थे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तब वहां पर दो प्रकार के सुसमाचार शुरू हो गया। तब पौलुस कह रहा है, मुझको आश्चर्य हो रहा है, हालेलुया, कि तुम लोग इस सुसमाचार को छोड़ करके उस सुसमाचार पे क्या करने लगे हो, झुकने लगे हो। हालेलुया। आमीन। अब पौलुस भी क्या कर रहा था, ये लोग भी पौलुस प्रेरित लोग क्या कर प्रचार कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। और कुछ लोग आए, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है, मैं ओरिजिनल सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। मैं ओरिजिनल सुसमाचार प्रचार कर रहा हूं, पौलुस कर रहा है। लेकिन वो जो कुछ लोग आए हैं वो गलत सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आइए हम देखें, पौलुस कह रहा है कि मैं जो सुसमाचार प्रचार किया है वो ओरिजिनल सुसमाचार है, कोई मिलावट नहीं है। हालेलुया। इसलिए पौलुस जो है, मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस क्या कर रहे हैं, लोगों को मेरे प्रिय भाई बहन बता रहा है कि आप इतने जल्दी इस सुसमाचार को क्यों छोड़ करके उस सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। हालेलुया। तब 7 पद में पौलुस कह रहा है, गलाती 1:7,
हम लोग 6 पद को पढ़ लिए। 6 पद में लिखा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उससे तुम इतने जल्दी फिर करके और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हमें आज देखिए 2 ही सुसमाचार हैं, एक सही है एक गलत है। हालेलुया। आप संस्था वाला सोच रहे हैं कि हम सही हैं बाकी गलत हैं। हालेलुया। एक ओरिजिनल होता है। अच्छा ये बताइए, पहले डुप्लीकेट आता है कि पहले ओरिजिनल आता है? हालेलुया। मैं पूछ रहा हूँ पहले ओरिजिनल बनता है कि पहले डुप्लीकेट बनता है फिर ओरिजिनल बनता है? बताइए, आप लोग बताइए। पहले ओरिजिनल बनता है, तब लोग ओरिजिनल को देखा देखी क्या बना देते हैं, डुप्लीकेट बना देते हैं। हालेलुया। पहले ओरिजिनल पैसा छपता है, इसके बाद बहुत से देखा देखी डुप्लीकेट बन जाता है। हालेलुया। तब मैं पूछ रहा हूँ कि पेंतीकोस्त की जो सुसमाचार प्रचारक लोग थे, हालेलुया, वे लोग जो सुसमाचार प्रचार किए हैं, जहां से कलीसिया का क्या हुआ है, उससे पहले तो कलीसिया नहीं था। कलीसिया था लेकिन वे लोग यीशु की कलीसिया नहीं था। वे लोग वो कलीसिया कौन कलीसिया था? खुद परमेश्वर की आराधना करने वाले कलीसिया था। परमेश्वर को वे लोग जानते थे, यीशु को नहीं जानते। तो हम लोग किसको जानते हैं? हम लोग तीनों को जानते हैं, परमेश्वर को भी जानते हैं और यीशु को भी जानते हैं और आत्मा को भी जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग ये तीनों को मिलाकर के क्या जानते हैं? हालेलुया। ये तीनों को हम क्या जानते हैं? ये तीनों मिलकर एक है जानते हैं। हालेलुया। आप भी सोचेंगे फिर ये कैसे होगा? जो डेनोमिनेशन इसको 3 जानते हैं, पिता कहीं था, पुत्र कहीं है, पवित्र आत्मा कहीं था। हालेलुया। आमीन। आप अगर देखें तो पुराने नियम के अंदर में परमेश्वर कैसा था? लिखा है परमेश्वर आत्मा था। परमेश्वर क्या था? पुराने नियम में कहा परमेश्वर को आप देखना चाहेंगे तो परमेश्वर आत्मा था, लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या था? आत्मा था। जल के ऊपर, गहरे जल के ऊपर खुदा की आत्मा मंडराता था। हालेलुया। तो खुदा का आत्मा मंडराता था तो खुदा का स्वर्ग में बैठा था क्या? हालेलुया। आमीन। खुदा को समझना लोगों को कभी कभी बहुत ही जटिल समस्या लगता है। हालेलुया। कुछ लोग खुदा को ऐसे समझाते हैं जैसे एक अंडा को उदाहरण लेकर के समझाते हैं। हालेलुया। एक अंडा में 3 भाग होती है। हालेलुया। पहला भाग जो होता है उसका खोपड़ी होता है, दूसरा भाग क्या होता है, एक परत होता है, तीसरा में जाकर के एक बेल होती है। हालेलुया। हमें ये तीनों मिलकर के एक अंडा बनता है। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों मिलकर के एक अंडा बनता है। ऐसे लोग क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। वास्तव में ये तीनों मिलकर के एक अंडा है। हालेलुया। ये 3 नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये 3 परत है, लेकिन ये तीनों होकर के ही एक है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह का आदि मैं हूं, अंत मैं हूं। अरे यीशु मसीह आदि में है, कि आदि मैं हूं, यानी शुरू में था, अंत में भी मैं ही हूं। हालेलुया। 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 तब यीशु मसीह के समय में कह रहा है कि तू कैसे आदि था? तू तो हमारा पिता अब्राहम से बड़ा है क्या? हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम रखिए बातों पर आएंगे। पौलुस क्या कर रहा है कि जो सुसमाचार हम लोग सुनाए हैं, चेले लोग जो सुसमाचार सुनाए हैं, उसी समय चेले लोग के समय में और एक गलत समाचार चल गया। हालेलुया। अब गलत सुसमाचार क्या था? सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे बपतिस्मा दो। हालेलुया। आमीन। तो कुछ लोग और सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और बपतिस्मा दे रहे हैं। पौलुस ने बड़ी ध्यान से देखा। हालेलुया। उनकी सुसमाचार प्रचार को देखा, उनकी प्रभु भोज देखा, उनकी बपतिस्मा देखा। हालेलुया। तब उसने आकर कहने लगा, मुझको आश्चर्य हुआ है कि तुम लोग गलत सुसमाचार पर चले गए हो। हालेलुया। तुम लोग गलत सुसमाचार पर जा रहे हो भाई। हालेलुया। तब उसने कहा कि तुम लोग गलत सुसमाचार पर जा रहे हो, मुझको आश्चर्य हो रहा है।
हालेलुया। और गलत सुसमाचार है ही नहीं, हालेलुया, आमीन। लेकिन धन्यवाद हो, पहले ओरिजिनल आता है, फिर ओरिजिनल का डुप्लीकेट होता है। पहला कलीसिया जो थी पेंतीकोस्त के दिन शुरू हुआ था, ओरिजिनल था या नहीं था? हैं? कैसे था? क्योंकि वो पहला कलीसिया था, हालेलुया, आमीन। वहाँ के विश्वास थी, जब वो ओरिजिनल था तो विश्वास भी ओरिजिनल होगा, फिर बपतिस्मा भी ओरिजिनल होगी, फिर प्रभु बोध भी ओरिजिनल होगा, हर चीज ओरिजिनल होगा, हालेलुया। तब उसी ओरिजिनल वाले विश्वास में, उसी ओरिजिनल वाला विश्वास करने वाला विश्वासियों को यही पौलुस एक दिन तड़पा तड़पा के सताना चाह रहा था, हालेलुया। तब दमिश्क के रास्ता में फिर से मसीह उससे मुलाकात करता है, हालेलुया। और इस ओरिजिनल सुसमाचार प्रचार में, इस ओरिजिनल कलीसिया में, हालेलुया, पौलुस यानी शाऊल डुप्लीकेट कलीसिया छोड़ करके ओरिजिनल कलीसिया में आया था, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस भी कह रहा है, आप जो सुसमाचार हम लोग सुना रहे हैं वो सुसमाचार ओरिजिनल है, तुम कैसे दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुक रहे हो, हालेलुया। मुझे जवाब दो, कैसे तुम दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुक रहे हो, हालेलुया। अरे हमारे सुसमाचार में था, मन फिराओ, अपने गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो, हालेलुया। लेकिन ये दूसरे प्रकार के सुसमाचार आ गया, वो कह रहा है मन फिराओ, गुनाहों की क्षमा के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो, हालेलुया। तो दो प्रकार का हुआ कि नहीं हुआ, हैं? हालेलुया। दो प्रकार का सुसमाचार हो गया। तब पौलुस को देखिए, पौलुस मना कर रहा है कि क्यों तुम दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुको। वही पौलुस एक दिन आपसे पूछेगा, हालेलुया, आमीन। यही पौलुस एक दिन आप खड़ा होगा पूछेगा कि तुम्हारे सुसमाचार, किस सुसमाचार की तरफ तुमने झुका था? क्योंकि सुसमाचार दो था, हालेलुया, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, हालेलुया। लेकिन डुप्लीकेट भी वैसे हूबहू वैसा ही करेगा। नबी कहता है डुप्लीकेट में और ओरिजिनल में इतना फर्क रहेगा जितना एक ब्लेड का धार होता है, हालेलुया, इतने फर्क रहेगा जितना ब्लेड का क्या धार का फैसला होता है, हालेलुया। ओरिजिनल और डुप्लीकेट में इतने फर्क रहेगा जितना एक ब्लेड के धार में फर्क होता है, हालेलुया। यानी पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगी, हालेलुया, आमीन। लेकिन जो सच्चा, जिसके जीवन की किताब में नाम लिखा हुआ है, वो सही और गलत को पहचान देगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए पौलुस के दिनों में दो सुसमाचार हो गया। एक सुसमाचार था पौलुस प्रेरितों का था, हालेलुया। एक सुसमाचार था पता ही नहीं वे लोग कौन थे, हालेलुया, उनका नाम नहीं है, लेकिन और कुछ लोग थे जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, शायद उनका बाइबल अलग होगा तो लिखा होगा, हालेलुया। तब सुसमाचार में पौलुस कह रहा है कि क्यों तुम दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगो। 8 पद को पढ़िएगा, बहन की तरफ से कोई 8 पद पढ़े, गलाती 1:8। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई सुसमाचार जो हमने तुमको सुनाया, हाँ, उस सुसमाचार को छोड़ करके, हालेलुया, उस सुसमाचार को छोड़ करके पौलुस यहाँ पर कह रहा है, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी, हम हो या स्वर्ग से कोई दूत भी आकर के, कहां से दूत आकर के? स्वर्ग से, हालेलुया। स्वर्ग से अगर दूत भी आ जाए ना और वही सुसमाचार ना सुनाए, वही सुसमाचार प्रचार ना करे जो सुसमाचार हमने तुमको सुनाया है, हालेलुया। अगर वही सुसमाचार ना सुनाए, क्या है क्यों ना वो स्वर्ग से उतरा हो, हालेलुया, स्वर्ग से उतरा है तो उसको वही सुसमाचार सुनाना है जो सुसमाचार पौलुस प्रेरितों ने सुनाया है। और जो लोग उस सुसमाचार में विश्वास करेगा उसको वैसे ही बपतिस्मा देना है जैसा बपतिस्मा हमारे पौलुस प्रेरितों ने दिया था, हालेलुया। प्रभु को तो वैसे ही देना है जैसे हमारे भाई पौलुस प्रेरितों ने दिया था, हालेलुया, आमीन। चाहे कोई क्यों ना हो, आपने सुसमाचार सुनाया है, हालेलुया। हो सके आप एक सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति हो, आप सुसमाचार सुना रहे हो,
चाहे क्यों नहीं आप स्वर्ग से गिरा हो, हालेलुया, लेकिन तुमको वैसे ही सुनाना है जैसे हमारे पौलुस प्रेरित भाई लोग सुनाए, वैसे बपतिस्मा देना है जैसे हमारे पौलुस प्रेरितों ने, क्योंकि सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, हालेलुया, आमीन। तो पौलुस प्रेरितों ने सुसमाचार प्रचार किया था, दुनिया में पहला प्रचार किया था और लोग मन फिराए थे। फर्स्ट दिन ही 3000 लोग मन फिराए थे। बापू की क्षमा के लिए प्रेरित की किताब उसका दूसरा अध्याय, वहीं से कलीसिया का शुरुआत होती है, हालेलुया, हालेलुया। प्रेरित की किताब दूसरा अध्याय उसका 36 पद से जब आगे पढ़ेंगे, जहां पर पतरस खड़ा होकर के प्रचार करता है, एक ही प्रचार में 3000 लोग मन फिराते हैं और गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेते हैं, और वहां से पेंतीकोस्त के दिन से कलीसिया बढ़ती है, और आज बढ़ते 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 झूठी और सच्ची कलीसिया बढ़ती चली गई, हालेलुया, आमीन। तब यही कलीसिया जब बढ़ रहा था तो पौलुस आगे आता है और उसी कलीसिया में सहभागी हो जाता है, उसी कलीसिया का सिद्धांत को जीने लगता है पौलुस, और उस कलीसिया का सिद्धांत को लेकर के जगह जगह जाता है, जगह जगह प्रचार करता है। और इसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो मेरे प्रिय भाई बहन पौलुस प्रेरितों का सुसमाचार को विश्वास करने वाले लोग, मेरे प्रिय भाई बहन गलत प्रकार के सुसमाचार को विश्वास कर लिए हैं और गलत प्रकार के सुसमाचार को उनका झुकाव हो रही है। तब की स्थिति में पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, हालेलुया। तब पौलुस कहता है कि दूसरा सुसमाचार कोई नहीं है, ओरिजिनल सुसमाचार वही है जो मैंने तुमको क्या किया है, सुनाया है। इसके बदले स्वर्ग से भी दूत आ जाए और मैं जो सुनाया हूं वही प्रचार ना करे, वही बपतिस्मा ना दे, वही प्रभु भोज ना दे, वो व्यक्ति चाहे स्वर्ग से क्यों ना गिरा हो, श्रापित है, हालेलुया। क्या आनंदित है, हालेलुया, हालेलुया, श्रापित है। तब मेरे प्रिय भाई में आइए आज हम अपने आप को जांचें कि जो सुसमाचार हमें दिया गया है, हालेलुया, क्या हम वास्तव में ओरिजिनल में है या फिर डुप्लीकेट में है, क्योंकि दो सुसमाचार हैं, हालेलुया, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, पहले ओरिजिनल दूसरी डुप्लीकेट, हालेलुया। मैं नबी की कोर्ट में जाऊंगा, बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, हालेलुया, और जल्दी जल्दी करूंगा। आइए परमेश्वर के दास क्या कहता है, थोड़ा सा मैं नबी की कोर्ट से पढ़ रहा हूँ। झूठा क्या है, यह बिगड़ा हुआ सत्य ही तो है, हालेलुया। हमारे विश्वास कहते हैं झूठ क्या है, बिगड़ा हुआ सत्य, हालेलुया। झूठ क्या है, बिगड़ा हुआ सत्य, हालेलुया। बिगड़ा हुआ सत्य ही तो है, यह सचमुच में तो सत्य ही था, हालेलुया। सचमुच में यह सत्य ही था, आमीन। सचमुच में यह सत्य ही था, परंतु किसी ने इसका गलत हवाला दिया, आमीन। किसी ने इसका गलत हवाला दिया, किसी ने इसका गलत हवाला दिया, इसको एक झूठा बना दिया, इसको एक झूठा बना दिया है। गलत चीज क्या है, वह एक सही चीज, गलत चीज क्या है, वो एक सही चीज ही है जिसे बिगाड़ दिया गया है, हमें जिसे बिगाड़ दिया गया है। सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है, सही चीज को बिगाड़ दिया वो गलत चीज, हालेलुया। आप वो चीज बना रहे थे लेकिन बिगड़ गया, हालेलुया, तो वो गलत हो गया, गलत चीज हो गया, हालेलुया। जैसे हो सके, जैसे लोग हमारे घड़े बनाते हैं, बनाते बनाते बिगड़ जाता है तो वो गलत हो जाता है, फिर वो या फिर बनाने के बाद उसे आग में डालते हैं, हालेलुया, पकाते पकाते वो फूट जाता है तो घड़ा नहीं रहता है, फिर वो गलत हो जाता है, घड़ा नहीं रहता है, आखिर घड़े के रूप रहता है लेकिन वो पानी के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, हालेलुया। वो कोई दूसरा चीज का इस्तेमाल होता है। हमें पानी डालेगा तो सब छूट जाएगा क्योंकि फूटा हुआ, फूट गया। बना रहा था उसे, एक अच्छा घड़ा बना रहा था, बनाते बनाते फूट गया, गलत हो गया, फूट गया या गलत हो गया, वो दूसरा चीजों में इस्तेमाल होती है, हालेलुया। आइए आगे ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के दास कहते हैं, समझे, वो सब कुछ शैतान किसी भी चीज की सृष्टि नहीं कर सकता है, और वो सब कुछ जो गलत है शैतान ने ही सही को बिगाड़ा ताकि उसे गलत बना दे, हालेलुया। किसने बिगाड़ा, शैतान ने बिगाड़ा, हमें, हालेलुया। आप अगर इतिहास में चले जाएं, कलीसिया के इतिहास में चले जाएं, तो कलीसिया के इतिहास में पौलुस प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते थे, आमीन।
लेकिन यहाँ पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है बपतिस्मा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा बोल करके बपतिस्मा देना, ये कहाँ से शुरू हुआ? यानी पौलुस प्रेरितों की समय से शुरू हुआ। ऐसा 53 है क्या? तिरपन एडी ही आसपास से रोमन कैथोलिक से शुरू हुआ था। हालेलुया। 325 एडी से। हालेलुया। जब रोमन कैथोलिक संस्था बनी उस समय से मत्ती 28 का कि हमारा यीशु मसीह कहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा देना। तो नाम क्या था? पिता का नाम पिता नहीं था। हालेलुया। फर्क तो यही है। यीशु मसीह बोला था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। हालेलुया। लेकिन पिता का नाम पिता ही नहीं था। पिता का नाम पिता होता है। हालेलुया। पुत्र का नाम पुत्र नहीं था। तो फर्क यही हुआ जब गलत टीचिंग आई रोमन कैथोलिक के द्वारा। रोमन कैथोलिक फादर के द्वारा आया पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से देना था, लेकिन नाम को नहीं पकड़े लोग। जबकि पौलुस प्रेरित लोग पकड़े थे नाम को। पिता का नाम फिर क्या है? पिता का नाम प्रभु, यानी यीशु प्रभु नहीं। हालेलुया। पिता का तब तो पौलुस पतरस खड़ा होता कहते हैं उसी को जिसको तुमने मारा। हालेलुया। उसी को उसने पिता भी ठहराया और उसको उसने पुत्र भी ठहराया। हालेलुया। तब पौलुस प्रेरित ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया था। पिता के नाम उन्होंने रखा प्रभु, यीशु के नाम, पुत्र के नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमें तो यीशु ठीक बोला था मत्ती 28 में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना। नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पिता का नाम प्रभु, पुत्र का नाम यीशु, पवित्र आत्मा का नाम मसीह। हालेलुया। पिता नाम नहीं था, नहीं तो बाइबल में 2 पिता है। हालेलुया। बाइबल में कितना पिता है? पढ़े हैं 2 पिता। यीशु मसीह का तू अपने पिता शैतान की ओर से। हालेलुया। यीशु का तू अपने पिता शैतान की ओर से हो तू। और एक था विनाश का पुत्र, जो यहूदा उसको लेती उसको यीशु मसीह कहते वो कौन था? विनाश का पुत्र। यानी 2 आत्मा भी है बाइबल में, 2 आत्मा भी है। कौन कौन आत्मा? एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। एक पिता है, वो प्रभु, वो खुदा एक पिता है और शैतान भी एक पिता है। इसलिए यीशु मसीह का तू अपने पिता शैतान की ओर से हो। हालेलुया। तो बाइबल में 2 पिता है, बाइबल में 2 पुत्र है, बाइबल में 2 आत्माएं हैं। एक दिन आप फंस जाओगे। हालेलुया। सवाल होगी बाइबल में 2 पिताएं थे। हालेलुया। कौन पिता के नाम से आपने लिखा? तो मैं ही वो नाम से नहीं, लेकिन पिता के नाम। तो पिता के क्या नाम था? हालेलुया। फिर प्रेरित 28 पटक दिया जाएगा, प्रेरित 19 पटक दिया जाएगा, पौलुस का सुसमाचार पटक दिया जाएगा, पतरस का सुसमाचार पटक जाएगा, सारे प्रेरितों का सुसमाचार पटक दिया जाएगा। हालेलुया। शैतान वहां पर बाइबल लेकर के वहां दिखाएगा क्या इस कोड को आपने नहीं पढ़ा था, जहां पर आपके कलीसिया के यहाँ शुरुआत हुई थी, उनका सुसमाचार का क्या विश्वास था। हालेलुया। आमीन। तब मेरे प्रिय भाई आप वहां पर फंस जाएंगे। एक पिता और आकर खड़ा हो गया और वो कहेगा मैं भी पिता हूँ। कौन? वो शैतान आकर खड़ा होगा, वो कहेगा मैं भी तो पिता हूँ, मेरा भी तो पुत्र था, मेरा भी आत्मा था। हालेलुया। हालेलुया। तो अब 2 पिताओं में फंस जाएंगे। आमीन। शैतान भी कहेगा मैं भी पिता हूँ, मेरा भी पुत्र है। कौन पुत्र? विनाश का पुत्र। और मैं भी तो आत्मा हूँ। कौन आत्मा? दुष्ट आत्मा, जो हवा को क्या कर दिया था? हालेलुया। हालेलुया। हवा को जो फंसाया था ना, वो आत्मा मैं भी हूँ। हालेलुया। आज का संस्था, आज के डिनोमिनेशन, आज की कलीसिया भी फंसेगी। हालेलुया। सवाल होगा कौन से पिता? मैं भी पिता हूँ। हालेलुया। हमें
तब वहां पर पौलुस कह रहा है कि आप भाई दूसरे प्रकार के सुसमाचार को क्यों झुक रहे हैं? हमें एक वहां से डुप्लीकेट, एक ओरिजिनल, एक नकली शुरू हो गया था। हालेलुया। और वो नकली का इतना शुरुआत हुई, नकली इतना बढ़ा, नकली, क्योंकि कोई भी नकली चीज सबसे ज्यादा क्या होता है? फैलता है। हालेलुया। ओरिजिनल ही होता है, नकली का ज्यादा क्या होती है? हालेलुया, फैलाव होती है। और मेरे प्रिय भाई बहन, पौलुस प्रेरितों के जाने के बाद नकली का इतनी बढ़ोतरी हुई, हालेलुया, कि पूरी वर्ल्ड फैल गया, पूरी दुनिया फैल गई, बड़े बड़े मेरे प्रिय की संख्या हो गई। हालेलुया। और आज लोग कहेगा तो कहे इतने बड़े सेवक गण हैं, इतने प्रचारक गण हैं, क्या उनको सच्चाई मालूम नहीं है? हालेलुया। क्या जैसा डॉक्टर दीनाकरण को नॉलेज नहीं है? हालेलुया। आमीन। क्या हमारी बीच में भी एक पंजाब का एक सेवक था ब्रजेंद्र, हालेलुया, क्या उसको पता नहीं है इतने बड़े बड़े मसीह के नाम से काम कर रहा है? हालेलुया। उसकी सभा में वो भविष्य बता देता है, भविष्य में क्या आपको बता देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या वो मसीह का वचन को नहीं जानता है? इतने बड़े बड़े नॉलेज नहीं है उसके पास? हालेलुया, आमीन। क्या उसके पास ओरिजिनल सुसमाचार है? अब इतने बड़े बड़े काम हो रहा है तो आप थोड़ी डुप्लीकेट कर सकेंगे। यीशु मसीह के नाम से हो रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मुर्दा जिंदा कर रहा है। एक बच्चा को लेकर आए, यूट्यूब पे डाला था, एक बच्चा को लेकर के आए उसके माँ बाप, हालेलुया, उस स्टेज में रखा गया। भाई ब्रजेंद्र की मीटिंग चल रही थी और स्टेज में रखा गया, भाई ब्रजेंद्र ने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, हालेलुया, वो बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बच्चा जिंदा हो गया। क्या उसके पास ओरिजिनल नहीं है? हालेलुया। सवाल करते हैं, क्या उसके पास ओरिजिनल नहीं है? हैं? हालेलुया। क्या उसके पास ओरिजिनल नहीं है सुसमाचार? हैं? हाँ, कुछ लोग कह रहे नहीं, हालेलुया, वास्तव में नहीं है। अगर वही प्रचार ना करे, वही बपतिस्मा ना दे जो पौलुस प्रेरित ने दिया है, हालांकि वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, कोई मायने नहीं है। इसलिए मत्ती 7:21 में यीशु मसीह कहता है, हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह मत्ती 7:21 में कहता है, उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला? क्या मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किया? क्या प्रभु? हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह मत्ती 7:21 में कहता है, उस दिन बहुत लोग आकर मुझसे कहेंगे, हालेलुया, हे प्रभु, मुझको इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या मैंने तेरे नाम से बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किया हूँ? हालेलुया। क्या मैं बड़े आश्चर्य कर्म? हाँ, बड़े आश्चर्य कर्म। अरे स्टेज पे मुर्दा जिंदा हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। हालेलुया। सवाल है, ये लोग सवाल करेंगे, हालेलुया, सवाल करेंगे एक दिन, खुदा से सवाल करेंगे एक दिन, प्रभु मुझे जवाब दीजिए, क्या मैंने स्टेज में जिंदा किया बच्चा को? क्या ये बड़े सुसमाचार का काम मैं नहीं किया हूँ? क्या नहीं किया हूँ? हालेलुया। यीशु कहकर तूने किया है, लेकिन जो तू तुम्हारा सुसमाचार था वो रोम था, रोम। हालेलुया। अब रोम कैसे उसकी सुसमाचार हो गई? पौलुस कह रहे हैं कि वहां पर दो प्रकार के सुसमाचार बढ़ गया था। हालेलुया। एक सुसमाचार इतनी चमत्कार हो रही थी कि लोगों का झुकाव हो रहा था। हो सके कि पौलुस की सुसमाचार पर उतनी चमत्कार नहीं हो रहा था होगा, हालेलुया, लेकिन पौलुस कह रहा है कि उस दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर क्यों झुक रहे हो? क्या उस चमत्कार को देख करके नमस्कार कर रहे हो? हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या ऐसा मानो आपको लग रहा है कि वो उनके साथ में यीशु मसीह है? हालेलुया। क्या आपको लग रहा है कि मेरे साथ मसीह नहीं है? मैं कोई मिलावट का प्रचार नहीं करता हूँ, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन उनका झुकाव, लोगों का झुकाव उसकी तरफ हो रहा है, नहीं गलत सुसमाचार की तरफ हो रहा है। अब सुसमाचार गलत नहीं है, लेकिन सुसमाचार में कार्य करने का थोड़ा तरीका गलत हो गया था। बहुत ज्यादा गलत नहीं था, एकदम छोटा सा मिस था। हालेलुया। नबी कहता है कि हवा जो है बहुत बड़ा गलत नहीं की वचन के अंदर में, हालेलुया, लेकिन एक छोटा सा वचन में गलत की। हालेलुया। सारा वचन हवा ने नहीं तोड़ दी थी, थोड़ा सा वचन हवा ने तोड़ दी थी।
जिससे खुदा नफरत किया हुआ से। हालेलुया, आमीन। इसी तरह से बड़े बड़े सुसमाचार प्रचारक हैं, लेकिन आज वो लोग क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देते हैं? तब पौलुस प्रभु यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा देने वाला भाई कह रहा है, मुझको आश्चर्य हो रहा है। हालेलुया, तू लोग गलत समाचार की ओर क्यों झुक रहे हो? आमीन, हालेलुया, गलत सुसमाचार की ओर क्यों झुक रहे हो मेरे भाई बहन? इसलिए हमको ध्यान देने की जरूरत है। आइए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के दास कहते हैं, शैतान ने ही सही को बिगाड़ा ताकि उसे गलत बना दे। हालांकि ये सही था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ चीजों को शैतान ने डाला, सही को थोड़ा सा कुछ मिस उसमें शैतान ने डाला ताकि वो सही चीज थोड़ा सा जो डाल करके उसे गलत बना दे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर, शैतान ने इस सही को बिगाड़ा ताकि उसे गलत बना दे। यदि परमेश्वर का एक असली सच्चा वचन है तो एक तथाकथित परमेश्वर का भी वचन है। हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिएगा, अगर परमेश्वर का एक सच्चा वचन है तो परमेश्वर का एक तथाकथित भी वचन है। हालेलुया, आमीन। क्या है? दूसरा, परमेश्वर का एक तथाकथित वचन है। हालेलुया। आगे, प्रेज़ लॉर्ड। तथाकथित परमेश्वर का भी वचन है जो कि झूठ है। हालेलुया, वचन परमेश्वर का है, लेकिन वो वचन क्या है? तथाकथित वचन है। हालेलुया, क्या वचन है? ये वचन परमेश्वर का ही है। अब उनके पास कोई रामायण नहीं है, पूरे संस्था के पास कोई रामायण नहीं है, सबके पास परमेश्वर का वचन, बाइबल ही है सबके पास। हालेलुया, सबके पास बाइबल ही। हालेलुया, वो कोई दूसरा चीज के प्रचार नहीं करते हैं, वो बाइबल के ही प्रचार करते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदा की दास क्या कह रहे हैं? परमेश्वर का एक असली सच्चा वचन है तो एक तथाकथित परमेश्वर का भी वचन है जो कि झूठ है। हालेलुया, जो कि क्या है? झूठ है। हालेलुया, यह सच बात है। यदि एक सच्चा भविष्यद्वक्ता है, मत्ती 24 में यीशु ने कहा था, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहना। हालेलुया। अतः जैसे सच्चे भविष्यद्वक्ता होने हैं, वैसे ही झूठे भविष्यद्वक्ता भी होने हैं। हालेलुया, जैसे सच्चा भविष्यद्वक्ता होना है, वैसे झूठे भी होने हैं। अब झूठे के पास भी बाइबल रहेगा और सच्चे के पास भी बाइबल रहेगा। हालेलुया। अब फर्क क्या है फिर? हालेलुया, अब एक सही के पास भी बाइबल है और झूठे के पास भी बाइबल है। आमीन। अब सही भी वही बाइबल प्रचार कर रहा है, झूठे भी वही बाइबल प्रचार कर रहा है। हालेलुया, आमीन। और सुनने वाले सुने जा रहे हैं। अब पौलुस इसी तो कह रहा है, और मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो बाकी लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं, झूठे सुसमाचार में क्यों झुक रहे हो? हालेलुया। और सुनने वालों विश्वास को पता ही नहीं चल रहा है कौन सही है कौन गलत है, सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुने जा रहे हैं, सुने, इधर भी सुने उधर भी सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। पौलुस को एक दिन समझ में आया कि ये लोग झूठे सुसमाचार की तरफ झुक रहे हैं। हालेलुया, समझा रहा। आगे आइए। जैसे सच्चा भविष्यद्वक्ता है वैसे झूठा भी है, और दोनों के पास बाइबल है। आमीन, बोलिए हालेलुया। थोड़ा सा नींद आ रहा है, हम लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और थोड़ा सा हिला करके हाथ मिलाएं। हाँ, सारे सिस्टर लोग भी हाँ, एक दूसरे से हाथ मिलाइए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। आइए आगे। परंतु जो सच्चा है, एक मिनट, परंतु जो सच्चा है आप उसे कैसे पहचानेंगे? हालेलुया, आमीन। आप दोनों के पास बाइबल है,
दोनों बाइबल के प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। अब डेनोमिनेशन भी बाइबल प्रचार कर रही है, एंड मैसेज भी बाइबल प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। चलिए खैर यहाँ तो एंड मैसेज वालों को फर्क पड़ जाएगा, वो समझ जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के समय में भी ऐसा हुआ, पौलुस प्रेरितों के समय में भी ऐसा हो रहा है। अरे तो समय के संदेश में भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। वो भी समय के संदेश में है, आप भी समय के संदेश में है। हालेलुया। आमीन। तब नबी कहता है परंतु जो सच्चा है आप उसे कैसे पहचानेंगे? आमीन। अब उसे कैसे पहचानेंगे? पुराने नियम में पहचानने की कुछ चीज होती थी। हालेलुया। अगर कोई प्रकाशन आता था तो वहाँ पे जो पुराने नियम के अंदर में उसके मैं भुला रहा हूँ उसका नाम, उसकी छाती पे वो एक पटुका होता था। हालेलुया। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, उसको उस पटुका से क्या करते थे? पहचानते थे। हालेलुया। अगर ओरिजिनल होता था तो उसमें लाइट आती थी। हालेलुया। पुराने नियम के अंदर में लाइट आता था उसमें, और जब लाइट आने लगता था उसमें उस पटुका में, तब वो जानते थे वो ओरिजिनल है। हालेलुया। और जब लाइट नहीं आता तो जानते थे डुप्लीकेट है, इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में ऐसा पहचानना था। अब नया नियम में क्या है जो हम पहचान पाएंगे? हालेलुया। आइए नबी कहते हैं परंतु जो सच्चा है आप उसे कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। उसे कैसे पहचानेंगे कि ये सच्चा है? भाई ये बहन ये लोग सच्चे हैं। हालेलुया। कैसे पहचानेंगे? सवाल है, नबी सवाल कर रहा है, कैसे पहचानेंगे? हालेलुया। नबी कहता है कैसे पहचानेंगे? और जो सही है वो हमेशा ही वचन के साथ टिका रहेगा। हालेलुया। जो सही विश्वासी है, सही विश्वासी है, सही नया जन्म पाया हुआ भाई बहन है, हालेलुया, वो हर परिस्थिति में वचन पे टिका रहेगा। हमें कहाँ टिका रहेगा? वचन पे टिका रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई वचन में टिका हुआ है उसे आप देखेंगे, पहचानेंगे, सच है ये भाई वचन को कभी भी फल नहीं होने देता है। यही तो ओरिजिनल है। हालेलुया। यानी ओरिजिनल विश्वासी है, वो वचन में टिका रहता है। हालेलुया। हमें वचन के विपरीत कभी काम नहीं करता है। वो भाई बहन ओरिजिनल नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है। हालेलुया। वो जो भी करता है वचन के मुताबिक करता है। हमें हालेलुया। आप अगर वचन के मुताबिक करते हैं तो आप ओरिजिनल विश्वासी हैं, अन्यथा आप डुप्लीकेट हैं। हालेलुया। अन्यथा आप फिर क्या हैं? डुप्लीकेट। हालेलुया। नबी कहता है कि आप कैसे पहचानेंगे एक विश्वासी को कि ओरिजिनल विश्वासी है, डुप्लीकेट विश्वासी है? हमें तो एक विश्वासी जो ओरिजिनल होता है हमेशा वचन के मुताबिक काम करता है। हालेलुया। वो अपर चपट नहीं करता है। हालेलुया। हमें तो आइए क्या ये कुछ बातें हैं क्या हम अपने आप को विश्वास के जीवन में देखना है तो मेरे प्रिय आपको वचन पे खड़ा होना होगा, तब आपको एक ओरिजिनल विश्वासी समझ सकते हैं। हालेलुया। डुप्लीकेट और ओरिजिनल की फर्क ये होती है, जो डुप्लीकेट विश्वासी रहते हैं, हालेलुया, चाहते जाते रहते हैं, गलत सलत भी होती रहती है। तो क्यों होता है? क्योंकि विश्वासी डुप्लीकेट है, विश्वासी ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। हालेलुया। हमें तो इसलिए मेरे भाई बहन परमेश्वर का दास कहता है कि आप वो ओरिजिनल कैसे है, अगर आपको भी देखना है तो हमेशा उसको ध्यान देना, उसको देखना कि वो वचन पे है या नहीं। हालेलुया। और ओरिजिनल होगा तो हमेशा वचन पे रहेगा। हमें आगे पढ़ रहा हूँ। कैसे पहचानेंगे? वो हमेशा ही ओरिजिनल को पहचानना है तो वो हमेशा वचन में ही टिका रहेगा। यही है वो जो मिकियाह ने किया था। हालेलुया। मिकियाह एक भविष्यवक्ता था जो वचन में खड़ा था। हालेलुया। वचन में टिका था, वचन में खड़ा था। हमें आगे परमेश्वर के दास कहते हैं वो तो यहोवा के वचन के साथ ही टिका रहा, क्योंकि प्रभु का वचन वो जानता था कि यह वचन था, यह भविष्यवक्ता के पास ही आता है। अब हमें भक्ति भाव की अनुभूति हो रही है। देखें, समझें, प्रभु का वचन तो ऐसा होता है कि वो तो अटल बना रहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना होता हो, कलीसियाओं का उत्थान हो या ना
कलीसियाओं का उत्थान हो या पतन, चाहे किसी और का उत्थान हो या पतन, परमेश्वर का वचन तो सदा सर्वदा अटल रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा अटल रहेगा। कलीसिया का उत्थान हो या पतन हो जाए, हालेलुया, लेकिन एक विश्वासी है तो हमेशा वचन भी क्या रहेगा, टिका रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए, यही कारण है कि आपके पास आनंद जीवन है। हालेलुया। यही कारण है कि आप वचन पे खड़े हैं, इसलिए आपके पास आनंद जीवन है। हालेलुया। अन्यथा अगर आप वचन पे खड़े नहीं हैं तो आपके पास आनंद जीवन नहीं है। हालेलुया। आपके पास आनंद जीवन नहीं है। हालेलुया। आइए, यही कारण है कि आपके पास आनंद जीवन है। हर एक वह चीज जिसका आरंभ है उसका एक अंत भी है। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत है। हालेलुया। हालेलुया। अंत है, अंत भी है। यदि आपका आरंभ है तो आपका एक अंत भी होता है। यही कारण है कि इस देह को तो मरना होता है, क्योंकि इसका एक आरंभ था। हालेलुया। इस देह को मरना होता है क्योंकि इस देह का एक शुरुआत थी, एक आरंभ हुआ था माँ बाप के द्वारा। हालेलुया। ये इसको मरना होता है, ये खत्म हो जाता है। इसका शुरुआत था, आरंभ था, इसलिए ये खत्म भी होता है। परंतु लिखा है, परंतु वो प्राण जो आपके अंदर है, हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, परंतु वो प्राण जो आपके अंदर है, आमीन, आपके अंदर है, वो प्राण जो आपके अंदर है, आपके अंदर है, यदि यह परमेश्वर का, यदि यह परमेश्वर है, यह पवित्र आत्मा है जो आपके अंदर है, तो यह क्या है? यह परमेश्वर का पहले से ठाना हुआ विचार है। हालेलुया। ये पहले से परमेश्वर का ठाना हुआ विचार है। वचन क्या है? अब एक सवाल है। हालेलुया। नबी कह रहे हैं वचन क्या है? ध्यान दीजिए इधर, हमको थोड़ा सा देखिएगा, सब लोग नीचे नीचे देख रहे हैं। हालेलुया। नीचे नीचे देखने से क्या होगा? नींद आएगा। हालेलुया। नीचे नहीं देखना है, ऊपर देखिए। हालेलुया। नबी सवाल कर रहा है वचन क्या है? हमें नबी कह रहा है कि वचन क्या है, जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं, पढ़ते हैं। ये काला काला लिखा हुआ शब्द क्या है? हालेलुया। ये काला काला लिखा हुआ वचन, इसलिए नबी कहते हैं वचन क्या है? यह विचार है जो प्रकट किया गया है। हालेलुया। वचन क्या है? नबी कहते हैं वचन ये खुदा का विचार है जिसको प्रकट किया गया है। हालेलुया। प्रकट किया गया है। हाँ, प्रकट किया गया है, समझे। और परमेश्वर, 3 बार डोट, इससे पहले कि जगत भी होता आप परमेश्वर के विचार में थे। हालेलुया। जगत उत्पन्न होती, जगत बनाई जाती है, धरती पृथ्वी होता, उससे पहले आप क्या थे? परमेश्वर की विचार में थे। हालेलुया। आप परमेश्वर के विचार में थे। आमीन। उसके विचार मन में, उसके विचार यानी परमेश्वर के विचार में, परमेश्वर के मन में एक कलीसिया थी। हालेलुया। परमेश्वर के मन में, परमेश्वर के विचार में एक कलीसिया थी। कब? जगत उत्पत्ति होता उससे पहले, कि खुदा के अंदर एक विचार था कि मेरा एक कलीसिया होगा। हालेलुया। आमीन। और जानते हैं वो विचार को एक बार खुदा ने जब देह में आया तो प्रकट किया था। हालेलुया। उसने कहा था मैं एक कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। मत्ती 16 के अंदर में, आमीन, मत्ती 16 के अंदर में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं एक कलीसिया बनाऊंगा जो अधलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं होगी। हालेलुया। और मैं उसको स्वर्ग राज की क्या दूंगा? चाबियां दूंगा। हालेलुया। और मैं उसे वहां, मैं यीशु कहता है मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं उसको स्वर्ग राज की चाबी दूंगा। हालेलुया। किसको? उस कलीसिया को। आमीन। और वो कलीसिया कौन था? जिसको खुदा ने स्वर्ग राज की चाबी दिया और खुदा ने उस कलीसिया की स्थापना किया था। आमीन। वो आप मत्ती 16 में चले जाए, मत्ती 16 में पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। वहां पे पतरस था, पतरस के पास एक प्रकाशन आया था। उस प्रकाशन में खुदा का एक कलीसिया का स्थापना करने की बात हुई थी।
हमें अब लोग कहते हैं कि भाई पतरस जो प्रचार किया था पेंतीकोस्त के दिन, हो सके पतरस गलत प्रचार कर दिया होगा, गलत प्रचार किया होगा। हालेलुया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, गलत प्रचार पतरस ने नहीं किया था। भाई गलत कैसे का? आप पतरस गलत हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह गलत नहीं ना हो सकता है। हालेलुया। मत्ती 16 के अंदर में पतरस एक बहुत बड़ा प्रकाशन को बोला। हालेलुया। हमें प्रकाशन क्या था, मैं थोड़ा सा उस प्रकाशन को पढ़ना चाहूँगा। आइए, अगर आपको हम लोग थोड़ा समय लेंगे। हालेलुया। हम लोग थोड़ा समय लेंगे कुछ बातों को सीखने के लिए। हालेलुया। अब आइए हम थोड़ा सा देखेंगे, जब उस कलीसिया उस सुसमाचार पर आ रहे हैं, उस सुसमाचार को अध्ययन कर रहे हैं, सही सुसमाचार क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत सुसमाचार में फंस करके एक दिन कोई फायदा ना मिले हमको। हालेलुया। कोई फायदा ना मिले, जैसे मत्ती 7:21-22 में खड़ा हो जाए और प्रभु कहे कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, तुम आश्चर्य कर्म किया कि क्या किया, मैं तुमको कभी नहीं जानता हूँ, मुझसे दूर हो जा। हालेलुया। कहीं ऐसा जीवन में ना आ जाए, नहीं तो फिर हमें भी अफसोस होनी पड़ेगी। हालेलुया। आइए हम एक बहुत बड़ा प्रकाशन को पढ़ते हैं। मत्ती 16 निकाल लीजिएगा और थोड़ा सा पढ़िएगा। 13 होगा हमको लगता है, मत्ती 16:13। चलिए कोई भी पढ़िए। यीशु कैसरिया फिलिप्पी देश में आकर अपने थोड़ा सा और जोर से पढ़िएगा। यीशु कैसरिया पढ़ते जाइए। फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। परंतु उसने, किसने पूछा? यीशु ने पूछा। यानी यीशु पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? चेलों से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कैसरिया के फिलिप्पी के देश में यीशु मसीह एक सवाल किया चेलों से। हालेलुया। कि मुझे बताइए, अब चेलों से क्यों पूछ रहा है? क्योंकि चेला लोग टाउन तरफ, शहर तरफ जाते थे। हालेलुया। शहर में जाते थे, सब सामान लेने के लिए जाते होंगे, खाने पीने का सब सामान लेने जाते थे। हालेलुया। क्यों जाते थे होंगे? क्योंकि यीशु मसीह हमेशा यीशु को जो है बाहर निकाल दिया गया था टाउन से, शहर से भी लोग शहर में ज़्यादा यीशु मसीह को जाना नहीं होता था, क्योंकि यीशु मसीह झील और पहाड़ों की तरफ जाकर के क्या करता था? सुसमाचार प्रचार करता था। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश भी है। क्या है? यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश, यानी यीशु मसीह पत्थर में बैठ करके उपदेश देता था। माने जंगल किनारे पहाड़ में, जंगलों के पास। हो सकती है बलरामपुर शहर है तो इधर वाले लोग नहीं आने देते होंगे, तो उधर जंगल तरफ, उधर आपका उधर क्या बोलते हैं उधर, सेती समर, उधर वो सोती है नदी है, वो सेती समर नदी के उस पार प्रचार करता था। हालेलुया। तो खाने पीने के लिए इधर थोड़ी मिलेगा जंगल में, तो लोग आते थे चेले लोग इधर शहर में लेने के लिए। हालेलुया। तो ये तब यीशु मसीह पूछा चेलों से, इधर गए हुए थे तो बताओ कि मुझको लोग क्या कह रहे हैं, मेरे विषय में क्या चर्चा हो रहा है। हालेलुया। तो अब यीशु के चेले बता रहे हैं कि आपको तो कुछ लोग, अरे आजकल एक यिर्मयाह आ गया है जंगल में, हैं? हालेलुया। यिर्मयाह आ गया है, उधर प्रचार कर रहा है। इससे पहले कि एक और व्यक्ति आ गया था, यूहन्ना आ गया था, वो भी जंगल में उधर प्रचार कर रहा था। तो और एक और यूहन्ना आ गया है उधर। हालेलुया। ओ यशायाह की कौन उधर आ गया है। हालेलुया। ऐसे आपको कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह ना यिर्मयाह था ना, हालेलुया, आमीन, ना यीशु मसीह यिर्मयाह था, ना यीशु मसीह यशायाह था। हालेलुया। यीशु मसीह तो कौन था? मसीहा था। हालेलुया। हालेलुया। तब चेलों ने कहा, कोई आपको यिर्मयाह कहते हैं, कोई आपको यशायाह कहते हैं, कोई कहते हैं कि वो कोई होगा शायद भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक आया होगा। हालेलुया। ऐसे आपको कहते हैं गुरु,
तब सवाल आ जाता है कि चलिए दुनिया वाले कुछ कहते हैं, हमें दुनिया के लोग कुछ कह रहे हैं, तुम ही लोग बताओ कि आप ही लोग बताइए कि मुझे आप लोग क्या समझ रहे हैं जो पीछे पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। हो सके कि कुछ लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या बोले, क्या बताएं। हालेलुया। और भी चेले थे ना, तो सब लोग सोच रहे क्या कहें, क्या बताएं, सोच ही रहे थे कि तब से फटाक से पतरस कर दिया। हालेलुया, फटाक से पतरस कर दिया, आप तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और चेले सोच रहे थे कि क्या बोले हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले, हम भी क्या बोले, हो सके कि ये भी क्या बोले, लेकिन पतरस के अंदर इतना जल्दी इस सवाल का जवाब आ गया। हालेलुया, आमीन। तब यीशु ने कहा, हे योना के पुत्र, तू क्या है? तू क्या है? अरे जिस यीशु ने जिसको धन्य कह दिया उसको कौन श्रापित कर सकता है? हालेलुया, कौन गलत कह सकता है, कौन उसे, अरे यीशु कह रहा है तू क्या है? धन्य है। और आगे पढ़ेंगे, आगे यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुम्हारे जीवन में प्रकट किया। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और यीशु मसीह कह रहा है मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन। यीशु कह रहा है तू पतरस है, और पतरस के मतलब होता है पत्थर। हालेलुया, आमीन। पतरस की मतलब क्या होता है? हथौड़ा। हालेलुया। यीशु कह रहा है तू पतरस है, मैं इसी पत्थर पर क्या करूंगा, मतलब इसी प्रकाशन पर मैं क्या करूंगा, कलीसिया बनाऊंगा। हाँ, और आगे, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, और अधोलोक के फाटक उसके प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। ओह, यीशु मसीह कह रहा है मैं पतरस तुझको स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। इसका मतलब कि स्वर्ग के राज्य में बहुत से कोठरी है क्या है? हालेलुया। हो सके कि बहुत सारा दरवाजा होगा लगता है। इसके बाद इसके मतलब है, इसे तो लिखा है कुंजियां। हालेलुया, क्योंकि स्वर्ग राज के अंदर में, स्वर्ग राज में हो सके कि बहुत सारा क्या होगा, गेट होगा। कितना गेट है प्रकाशित वाक्य में? कितना फाटक है? प्रकाशित वाक्य में पढ़िएगा, स्वर्ग के राज में 12 फाटक है। हालेलुया, तो 12 फाटक है, तो एक कुंजी नहीं रहेगा, कुंजियां रहेगी। फिर 12 चाबियां होगा, तो चाबी के जो गुच्छा होता है उसे कुंजियां बोलते हैं, और एक रहता है उसको कुंजी बोलते हैं। हालेलुया, आमीन। तो उस कुंजियां को मैं, यीशु कह रहा है पतरस को मैं तुझे क्या करूंगा? दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग राज में अगर किसी को जाना है, आमीन, तो स्वर्ग राज का दूरा को कौन खोलेगा? अरे जिसके पास चाबी रहेगा वही ना खोलेगा। हालेलुया, जिसके पास चाबी रहेगा वही ना दूरा खोलेगा। हालेलुया। तो चाबी किसके पास होगा? पतरस के पास होगा। तो जितने लोग आज पतरस को गलत कह रहे हैं ना, हालेलुया, कि पतरस ने मत्ती प्रेरित की किताब यूट्यूब में देखिएगा, पतरस के खिलाफ बहुत सारे वीडियो बनी हुई है। एक व्यक्ति है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, उसको मसीह समाज का उसको एक क्या नाम दिया था, मसीह का, देखिए मैं उसको बोल रहा हूँ, अरे एक से कॉमेडी कमेंट करने वाले लोग जो है, अरे जो घरेलू कलीसिया के रूप में चलाता है, क्या नाम था उसका, एक पास्टर का, जो बाल रखा है लंबा लंबा, हाँ दानियल राज, मैं बोला ना दानियल राज। हालेलुया। एक दिन दानियल राज का मैं यूट्यूब में देख रहा था वीडियो, वो कह रहा है अगर मैं उस समय में रहता, पौलुस प्रेरितों के समय में मैं रहता,
तो पौलुस प्रेरितों को मैं अच्छा तरह से मत्ती 28 को समझाता। हालेलुया। वो प्रचार कर रहे हैं कि आज कितना लोग जो है ओनली जीसस वाले लोग रोम प्रचार कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ओनली जीसस कहते हैं। हालेलुया। ये पतरस का शिक्षा है, बड़ी दावे से प्रचार कर रहा है कि मैं होता, अगर मेरे समय में पौलुस प्रेरित लोग होते, पौलुस होता, ये मत पौलुस होता हमारे समय में और पतरस हमारे समय में होता, इस समय में होता, तो मैं उन्हें अच्छा से उनको समझाता पौलुस पतरस को। हालेलुया, हालेलुया। अरे क्या समझाओगे तो पौलुस पतरस को? हालेलुया, हमें पौलुस पतरस कोई मामूली नहीं था। पौलुस पतरस के पास यीशु मसीह ने कहा मैं तो ये स्वर्ग राज की चाबी दूंगा। हालेलुया। अगर पौलुस पतरस गलत होता तो यीशु मसीह उन्हें चाबी देने की बात नहीं कहती हमें। हालेलुया। अब आप एक सवाल बनता है, यीशु ने कहा पतरस को मैं तुझे स्वर्ग राज की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। तो यीशु मसीह दिया होगा कि नहीं दिया होगा? पूछ रहा हूँ कि दिया होगा कि नहीं दिया होगा? और नहीं दिया होगा तो दिया होगा। हालेलुया। नहीं दिया होगा तो हमारा यीशु मसीह झूठा ठहरेगा। हालेलुया। और ध्यान रखिएगा, यीशु मसीह कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। हालेलुया। चाहे आसमान टल जाए, चाहे पृथ्वी टल जाए, खुदा का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। उसने कहा मेरे वचन का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दानियल राज कहता है कि मैं होता तो पतरस को समझा देता, मैं होता तो मेरे प्रिय भाई मैं साउल को जो पौलुस है उसको समझा देता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग कैसे प्रचार करके चले गए? ये लोग लोगों को भ्रमित करके चले गए। ये लोग ओनली जीसस संस्था बना के चले गए। कौन? अरे हमारे पौलुस प्रेरित लोग। हालेलुया। अगर कहीं कोई ओनली जीसस रहा होगा तो हमारे पौलुस प्रेरित लोग ओनली जीसस रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन अगर ये ओनली जीसस थे तो यही लोग कह रहे थे तुम लोग गलत सुसमाचार की तरफ क्यों झुक रहे हो? हालेलुया। गलत सुसमाचार की तरफ क्यों झुक रहे हो? हालेलुया। यही पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, ये पौलुस कह रहे हैं गलत सुसमाचार की तरफ क्यों झुक रहे हो? गलत सुसमाचार की तरफ क्यों झुक रहे हो? क्योंकि ओरिजिनल सुसमाचार हमने सुनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए आप ध्यान दीजिए, स्वर्ग का राज का चाबी पतरस के पास है। खुदा ने कहा है मैं पतरस को दूंगा। हालेलुया। और इसी प्रकाशन में मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया। अधर्म के फाटक यहाँ पर बंद नहीं होगी। हालेलुया। और आगे पढ़ लीजिएगा, लेकिन स्वर्ग राज की चाबी दूंगा, जो तुम पृथ्वी में बांधेगा वही स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। चलिए, चाबी मिल गया पतरस को, प्रेरितों को चाबी मिल गया। पेंतीकोस्त के दिन उन्होंने चाबी घुमाया पृथ्वी में। हालेलुया। चाबी क्या था? मन फिराओ और गुनाहों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो। अब यीशु ही बोल दिया था जो तुम लोग पृथ्वी में बांधोगे वही। आगे थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आगे थोड़ा सा पढ़िए। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, और यीशु मसीह का नाम मैं तुमसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं इस पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न और अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल न होगी। और मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजियां दूंगा, मैं तुझको स्वर्ग राज की चाबी दूंगा, कुंजियां दूंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, हाँ, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, वो स्वर्ग में बंधेगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में वो स्वर्ग में खोलेगा। आइए, हालेलुया। ये इतना बड़ा पावर पतरस को यीशु मसीह क्या कर रहा है? दिया। हालेलुया। ऐसे पतरस ने पेंतीकोस्त के दिन वो चाबी नहीं घुमाया था। अब यीशु मसीह तो फंस गया, बंद गया। हालेलुया। उसने कह ही दिया था जो कुछ तू करेगा पृथ्वी में वो स्वर्ग में होगा, वही मान्यता दिया जाएगा। हालेलुया। अरे दानियल राज तुम्हारे पास क्या मान्यता है? हालेलुया। मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास क्या मान्यता है? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, खुदा ने पतरस को मान्यता दिया है कि पतरस तू स्वर्ग में, पृथ्वी में जो खोलेगा ना वही स्वर्ग में खोलेगा, और जो पृथ्वी में तू बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा। इतनी बड़ा मान्यता पतरस
पतरस के पास था। पतरस का क्या समझाओगे और उस पौलुस को क्या समझाओगे? पौलुस को भी वही बात बोलना पड़ा जो पतरस ने बोला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को भी वही सुसमाचार सुनाना पड़ा जो सुसमाचार पेंतीकोस्त के दिन पतरस ने सुनाया था और मन फिराने वाले लोगों के लिए प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया था। वही पौलुस ने भी प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तब वही पौलुस आगे जाके कह रहा है कि गलत सुसमाचार की तरफ क्यों झुक रहे हो? सवाल है। हालेलुया। एक गलत है तो एक ओरिजिनल है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, खुदा का मुबारक हो कि उसने ओरिजिनल सुसमाचार को जानने के लिए खुदा का धन्यवाद हो कि उसने अंतिम समय में उसने अपने नबी को भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप ओरिजिनल सुसमाचार को सुन करके ओरिजिनल विश्वास में आए और आप मसीह के साथ रेप्चर पर जाएं और बाकी महाक्लेश के लिए छोड़े जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, आज आप वचन पर ध्यान दें कि हमारे जनों ने, हमारे लोगों ने, हमारे पौलुस प्रेरितों ने क्या शिक्षा दी थी और क्या कोई उस शिक्षा को अनुसार जी रहे हैं, नहीं जी रहा है, तो बाइबल कहती है, तो पौलुस कहते हैं वो शरापित है। हालेलुया, शरापित है। हालेलुया। इस शरापित शब्द के लिए है जो गलत शिक्षा की तरफ झुक रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, शिक्षा तो ऐसा मानो लगता है दोनों के पास एक ही चीज है, लेकिन एक रॉन्ग है, एक सही है, एक ओरिजिनल है, एक गलत है। हालेलुया। आइए, समय है हमारे पास सही गलत को जानने के लिए, सही गलत को छांटने के लिए। तब मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग गलत शिक्षा पे क्यों चले गए? पौलुस उसी दिन कह रहा था कि गलत की शिक्षा की तरफ तुम लोग जा रहे हो। मुझको आश्चर्य हो रहा है कितने जल्दी तुम लोग सही विश्वास से फिर चुके हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए खुदा का मुबारक हो कि उसने सही विश्वास की तरफ मेरी नज़र को दिया, अपने नबी को भेज करके, अपने भविष्यवक्ता को भेज करके। आइए हम सब थोड़ी समय खुदा का मुबारक दें, खुदा का धन्यवाद करें कि इस अंतिम समय में खुदा ने हम पे रहम किया है। नहीं तो हम भी मेरे प्रिय भाई बहन गलत शिक्षाओं में जीवन बिताते बिताते दुनिया से गुजर जाते और हम भी सोचते रहते कि मुझे भी आनंद जीवन मिलेगा, मैं भी स्वर्ग लोक जाऊंगा। और कभी पता चलता कि यीशु मसीह मत्ती 7:21-22 के अनुसार कहता कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता हूँ। हे आश्चर्य कर्म करने वाला, हे बड़े बड़े भविष्यवाणी करने वाला, हे बड़े बड़े दुष्ट आत्मा और बीमारों को चंगा करने वाले लोग, यीशु कहता मैं तुमको नहीं जानता हूँ, मुझसे दूर हो जा। ओ मेरे भाई, उसने उस दिन आपको भी बोल सकता था, लेकिन खुदा का मुबारक हो कि खुदा ने अपने दास को भेज करके आपकी जीवन बदला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और आपने देखा कि हमारे पूर्वजों का विश्वास क्या था और हमारा विश्वास अपने पूर्वजों के विश्वास में वापस किया गया। तो मन फिराओ, गुनाहों के क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लो। आप कहीं भी बाइबल में किसी भी पौलुस प्रेरितों को नहीं देखोगे कि लोगों ने मन फिराया है और उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ऐसा बोल करके बपतिस्मा बाइबल में किसी ने कभी नहीं दिया है। आप बाइबल पूरे खोलो और एक एक पन्ने पर लो और आप उस बपतिस्मा पर ध्यान दो कि किसी ने क्या दिया है। अगर आपको मिल जाती है तो मेरे प्रिय भाई बहन, आपको मिल जाता है तो आप मुझे दिखा सकते हैं। मेरे प्रिय, मैंने भी बाइबल की छान मारा, मेरे प्रिय भाई, बपतिस्मा किसी को वैसा नहीं दिया गया, तो फिर क्यों आप लोग ऐसे बपतिस्मा दे रहे हैं? नबी कहता है ये कहीं शैतान की चालाकी है, शैतान की काम है जो गलत को मेरे थोड़ा सा मिस कर दिया, सही को थोड़ा सा मिस कर दिया और वो गलत बन गई, गलत हो गया। और गलत की इतनी बढ़ोतरी होती है, गलत कामों का इतनी फैलाव होता है जो संसार भर गया, संसार में फैल गया और सब सोच रहे हैं वो
हम स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, हम अंबिकापुर जा रहे हैं, हम अंबिकापुर जा रहे हैं सोच रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि उन्होंने डाल्टनगंज की रूट पकड़ लिया है। मेरे प्रिय भाई, अंबिकापुर जा रहे हैं सोच रहे हैं, लेकिन उन्होंने डाल्टनगंज की रोड पकड़ ली है और उल्टा जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, उल्टा जा रहे हैं। कहीं आपकी जीवन गाड़ी भी ऐसी ही तो नहीं चल रही है, मानो ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, पता कहीं चला कि मैं नरक पहुंच गया। इसलिए मेरे प्रिय, अपनी रास्ता अच्छे से कन्फर्म करो, इसलिए अपने रास्ता को अच्छे से कन्फर्म करो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रहते हुए, जिंदा रहते हुए, समय रहते हुए कन्फर्म कर लो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा। थैंक यू खुदावंद यीशु मसीह। हे मेरे मैसेज के भाई बहनों, आपको भी कभी कभी लगता है मैं अपने जीवन में सही जी रही हूँ, ऐसा लगता है नया जन्म मैंने पाई हूँ, लेकिन आप क्या समय वचन के विपरीत जीवन को जीने लगते हैं, वचन के विपरीत सोच रखने लगते हैं, वचन के विपरीत काम करने लगते हैं। मेरे भाई बहन, आप मत सोचिएगा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मत सोचिएगा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। नबी कहते हैं जो सही बिलीवर है, सही विश्वासी है, हमेशा हमेशा वो वचन पे खड़ा रहता है, रहती है, वचन को जीता है, जीती है, वचन को पालन करता है, करती है। हमेशा वो नया जन्म पाए हुए, सही नया जन्म पाए हुए भाई बहन वचन को पालन करता, करती है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप बस बपतिस्मा ले लिए यीशु मसीह के नाम से, तो मत सोचिएगा कि मैं ही स्वर्ग जा रहा हूँ, मैं ही स्वर्ग जा रही हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, आप भी गलत हो सकते हैं। इसलिए गलत हो सकते हैं कि अगर आप वचन को नहीं जी रहे हैं, वचन को नहीं पालन कर रहे हैं, नियम को नहीं पालन कर रहे हैं, समय का संदेश को नहीं जी रहे हैं, तो आप भी गलत हो सकते हैं, आप भी झूठे हो सकते हैं। और जो सही है वो नियम को पालन करता है, समय की संदेश को पालन करता है, समय के संदेश को जीता है, समय के वचन पे खड़ा रहता है, समय के वचन के अनुसार अपने आप को ढालने की प्रयास करता है, करती है। आप अगर कर रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई बहन, आप सच में सही हैं और आप रेचल में जा रहे हैं। मेरे भाई बहन, आपकी छुटकारा होने जा रहा है, आप नवजीवन प्राप्त करने जा रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मेरे खुदावंद प्रभु यीशु, हालेलुया। आज हमारी मदद कर प्रभु, हमारी सहायता कर प्रभु, ताकि पिता हमारे जीवन में जो भी कमी है, तेरे वचन के मुताबिक होने के लिए हमारे जीवन में जो भी कमी है प्रभु, ओ पिता हमारी मदद कर प्रभु, ताकि मैं तेरे समान हो सकूं प्रभु, तेरे जैसा बन सकूं प्रभु, तेरे जैसा मैं चल सकूं प्रभु, तेरे जैसा बोल सकूं प्रभु, तेरे जैसा मैं देख सकूं प्रभु, तेरे स्वभाव मेरा स्वभाव होने पाए प्रभु। मेरे भाई बहन, आज आपका स्वभाव प्रभु का स्वभाव होना चाहिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तब आप जब उस स्वभाव में आएंगे, उसका विचार आपका विचार एक होगा। नबी आगे कहता है, आपका विचार, अभी मेरे प्रिय भाई बहन, आपका विचार है। इसलिए नबी कहता है, आगे पढ़ते जाइएगा तो नबी कहता है आपको प्रार्थना करना पड़ता है, इसलिए आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, इसलिए आपको घुटना टेक करके प्रार्थना करना पड़ता है। लेकिन एक दिन अगर आपका विचार और मसीह का विचार एक हो जाएगा तो आपको प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आप बोलेंगे और हो जाएगा। नबी कहता है यीशु बोलता था और होता था, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु बोलता था, होता था। उसने कहा लाजर कब्र से निकला, लाजर कब्र से निकल आई। मेरे प्रिय भाई बहन, दुष्ट आत्मा उसको छोड़ कर चला जा, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली गई। उसने प्रार्थना नहीं किया, उसने बोला। नाइन की एक स्त्री को जिसकी बेटा मर चुका था, लोग उसे दफनाने ले जा रहे थे, यीशु ने कहा ठीक हो, रोको, और उसने कहा मृतकों से जीवो। उसने एक सरदार की बेटी को जिसका नाम तलीता कोमी था, उसको उसने कहा हे तलीता कोमी, यानी हे बेटी तू खड़ी हो जा, और उसने बोला और वो खड़ी हो गई, जी उठा। ये परमेश्वर के दास कहता है तेरा विचार मसीह का विचार हो जाएगा, तेरा स्वभाव वचन के अनुसार हो जाएगा,
तो हमेशा वचन पे खड़ी रहेगी, तो सच्चा होगा, तो सच्ची होगी मेरे भाई मेरे बहन। और तेरे बोलने में पावर होगा, तेरी शब्द में पावर होगी। तू बोलेगा वही होगा, तू करेगा वही होगा। सो मेरे भाई बहन, आइए इस काम को करने के लिए खुदा इस अंतिम समय में आपको नया जन्म दिया है, आपको सही समाचार में लेकर के आया है, सही समाचार में आपको बुलाया है, सही सुसमाचार में बुलाया है। नहीं तो आप भी रॉन्ग में थे, आप भी गलत में थे, जीवन बिता रहे थे और उसी गलत में रहकर सोच रहे थे मैं ही अच्छा हूँ, अच्छा हमारा कलीसिया है, अच्छा हम विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज अपने आप को तैयार करें।